अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री अमलियात। नाज़रीन, जिस तरह के मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, ये अंडे वाला मोहब्बत का अमल जो कि सख्त तरीन अमल है, ये वीडियो से हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ। 20 घर जो थे उजड़ने से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि मियाँ बीवी के मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह, ये वो, यानी कि बीवी को निकाल दिया, बीवी घर में मैके में बैठी है साला साल, तो शौहर जो है वो लेने नहीं आता। तो इस तरह के जो मामलात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है लोगों को फ़ायदा हुआ, 100% फ़ायदा हुआ। और इतना फ़ायदा हुआ कि लोगों ने बहुत सारी दुआओं के साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा और बहुत सारी दुआएं दी। तो फिर कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों को समझ नहीं आई, उन्होंने कहा कि ये दोबारा जो है वीडियो सेंड करो, अब इसकी हमें जो समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलो दोबारा अपलोड कर देते हैं, दोबारा सेंड कर देते हैं, समझा देते हैं लोगों को। तो नाज़रीन, ये जो अमल है अंडे वाला अमल मोहब्बत का, इसको ऐसे ना समझें। ये सामने तो नज़र अंडा आपको आ रहा होगा, लेकिन इसकी जो ताकत है ना, वो जिन्नात से भी ज़्यादा है। जिन्नात से भी ज़्यादा इसकी ताकत है। ये सख्त तरीन जलाली अमल है मोहब्बत का। ख़ास तौर पर ये मियाँ बीवी के झगड़े में इस्तेमाल होता है। ये अमल मोहब्बत के बारे में इस्तेमाल होता है, जो जायज़ मोहब्बत है। बीवी रूठ कर चली गई, वापस आने का नाम नहीं ले रही। आप ये अमल करेंगे, ये अंडे वाला अमल करेंगे, 3 दिन के अंदर रोती चीखती चिल्लाती हुई आपके पास आएगी। अगर नहीं आएगी तो पागल और दीवानी हो जाएगी। ये इतना सख्त तरीन अमल है। वो आएगी, क्यों नहीं आएगी? वो अपने शौहर के पास ज़रूर आएगी। और अगर कोई हमारी बहन ऐसी है जिसको शौहर लेने नहीं आता, तो ये उनके लिए भी है। या आप उसके लिए अमल करेंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर वो आपको लेने आ जाएगा। चाहे जितना भी दूर है, चाहे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, धमकियां, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, घर उजड़ने वाला है, तो आप इस एक अमल के ज़रिए से घर अपना बसा सकते हैं। नाज़रीन, इस अमल की सही तरह इस अमल को समझ लें, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने करना ऐसे है कि सबसे पहले ऊपर जो 786 लिखा है, आपने ये लिखना है। पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो मुकम्मल देखनी है, उनको इजाज़त होगी जी वीडियो मुकम्मल देखेंगे। इतनी मेहनत से मैं दे रहा हूँ, ये मैं जो है बड़ी मेहनत से दे रहा हूँ। ये मेरा अमल बहुत कीमती अमल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे दिल को अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है। लाइक भी कर दिया करें तो आपको कुछ नहीं जाता, क्योंकि आप कंजूस बहुत होते हैं ना, लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया करें तो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे अमल मैं आपको दूंगा। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना, हमारा दिल खुश होता है, फिर हम अच्छे से अच्छे अमल देते हैं आपको। तो आपने सबसे पहले अंडा लेना है। ये तो फार्मी मैंने रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। आपने देसी अंडा लेना है, मुर्गी का, घर की मुर्गी का। फार्म की देसी नहीं होती, वो ब्लेरर होती है, फार्मों पर होती हैं जी, हम उसका अंडा ले आए जी, कर लिया, काम नहीं होगा। घर की जो देसी मुर्गी होती है, ये ज़रूरी नहीं है आपके घर की हो, आपके हमसाए की घर की हो, आपके किसी रिश्तेदार के घर की हो। आपने उसको ये कहना है कि, क्योंकि आप कहेंगे हमने तवीज़ लिखना है, तो वो इस तरह कोई देता भी नहीं है। अगर कोई दे भी तो उनके शक में 100 ख्वाब ख्याल आ जाते हैं। तो आपने उनको कहना है कि हमने दवाई बनानी है, हमें ताज़ा अंडा चाहिए, हकीम साहब ने मंगवाया है। इस तरीके से बोल लेंगे तो फिर जो है आपको अंडा आसानी से मिल जाएगा। तो साफ़ करके आपने अंडा, उस पर आपने साफ़ पहले करना है, धोना है अच्छे तरीके से, 1 दिन का ताज़ा अंडा हो। उस पर आपने ये 786 लिखा हुआ है, ये बावुज़ू आपने लिखना है, ठीक है, बावुज़ू लिखना है ये। उसके बाद आपने ये हरूफ अबजद, ये अलिफ़, ये बा, ये जीम, ये दाल, ये हा,
ये वाव, ये ज़ा, ये हा, ये त्वा, ये लफ्ज़ आपने लिखने हैं। इनके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। ये आयत है व अलक़ैतु अलैका या, ये लिखना है, ठीक है। व अलक़ैतु अलैका या, ये सही तरीके से लिखा नहीं जा रहा था, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिख दिया, पढ़ के सुना दिए, आप समझ जाएंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ नीचे उसका नाम लिखना है जिसको आप बुला रहे हैं, जिसको आप तड़पा रहे हैं, जो आपको लेने नहीं आ रहा, जो आपसे नफ़रत करता है, जो आपको देखना पसंद नहीं करता। आपने यहाँ महबूब का नाम, उसका नाम और उसकी वालदा का नाम यहाँ लेन पे लिख देना है। और फिर आपने इसके नीचे जो है ये दूसरी आयत लिखनी है, मुहब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी। फिर आपने ये आयत करीमा लिखनी है, महबूब का नाम लिखने के बाद, उसकी वालदा का नाम लिखने के बाद नीचे आपने ये वाली आयत लिखनी है, मुहब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी। सर्च करेंगे, ये आयत मुबारक सर्च करेंगे आप गूगल पर तो आ जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे समझ ना आ रही हो तो। फिर ये आयत लिखने के बाद आपने यहाँ पर जो है अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। यहाँ मार्कर लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे लेन बुला लेनी है आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख देना है यहाँ पे। तो अब मैं इसका आपको तरीक़ाकार समझाता हूँ कि अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आपने एक बर्तन ले लेना है, लोहे का हो या यो टीन होते हैं जिसमें घी होता है, 5 किलो वाले होते हैं कि 10 किलो वाले, मेरे ख्याल से 12 किलो वाले, ये जो बड़े होते हैं 5 किलो से ज़्यादा होते हैं, वो आपने कोई लोहे का बर्तन कोई भी हो ले लेना है। हमें क्या टीन लें या अपनी देगची लें या कोई भी लें चीज़ लोहे की हो, उसमें आपने रेत डालनी है। रेत क्या डालना है? रेत, मिट्टी नहीं डालनी, रेत डालनी है। 5 किलो के बराबर हो अंदाज़न 5 किलो। फिर आपने उस रेत के दरमियान में आपने इस अंडे को आपने नप देना है। ये मेरी बात और याद रखें, ये आम ऐसे नहीं किया जाता, ये उस वक्त किया जाता है, मजबूरी में किया जाता है। ये अमल ऐसे नहीं किया जाता, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको उल्टा गुनाह होगा। ये सख्त मजबूरी में किया जाता है, जब घर उजड़ने का खौफ हो कि ये तलाक होने वाली है या ये घर उजड़ रहा है, तो उस वक्त ये किया जाता है, या बहुत बड़ा नुकसान होता है नज़र आ रहा है, तो फिर ये आपने नक्श लिखना है। तो रेत के दरमियान आपने इसको नप देना है, अंडे को दरमियान में हो, नीचे की तरफ कर देना है आपने, दरमियान में, ऊपर दरमियान में नहीं रखना है इसको, नीचे रेत के अंदर करना है। समझा रहा हूँ आपको सही तरीके से ताकि समझ आ जाए। मैं थका हुआ भी हूँ, आज जुमा भी पढ़ाया है, थकावट भी है। मैं आज सामने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको मकसद है समझाने का। मेरी शक्ल सूरत तो आप देखते हैं रोज़, लेकिन ये आज मैं आपको आपका मकसद पूरा करने वाला हूँ कि आपको सही समझ आ जाए। तो नाज़रीन, फिर उस रेत के डब्बे को भी, रेत को भी आपने चूल्हे पर चढ़ा देना है। 24 घंटे आपने आग लगानी है। इतनी आग नहीं लगानी कि अंडा जल जाए, बल्कि हल्की सी आंच पे आपने रखना है, हल्की सी आंच पे। जिस तरह आप माचिस की तीली जलाते हैं तो आग निकलती है, तो इस तरीके से इतनी सी आंच हो, आपने उस आंच पर इस डब्बे को रख देना है। कोशिश करें कि रात दिन आग जलती रहे इसके नीचे, लेकिन बिल्कुल मट्ठी आग रखनी है आपने, थोड़ी रखनी है, हल्की रखनी है, अंडा जलने ना पाए। अगर अंडा जल गया तो आपका काम इस अमल से नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपने ये ख्याल रखना है। 3 दिन में आपका काम होगा। 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हमने आजमाया है, दूसरी बार ये अमल करने की ज़हमत नहीं पड़ती, पहले बार ही हो जाता है। 3 दिन का ये अमल होता है। अगर फिर भी खुदा न खास्ता की वजह से ना हो, फिर आपने दूसरा अंडा इस्तेमाल करना है 3 दिन, फिर तीसरा करना है, फिर तो नामुमकिन है कि ये काम ना हो आपका, फिर आप सोच ही नहीं सकते कि आपका काम नहीं होगा। ये 3 दिन ऐसे 3 दिन, पहली बात है 3 दिन में आपका काम हो जाएगा। इजाज़त उन लोगों की हो गई जो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखेगा,
वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को 5 लोगों को शेयर करेगा और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा। उन लोगों को मेरी तरफ से अमल की आम इजाज़त है, वो कर सकते हैं जब मर्जी करना चाहें। कोशिश करें चाँद की जो 10 तारीख है पहली से और 10 तारीख के दरमियान पहले आप करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाद में भी करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप जिस वक्त मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। तो कोशिश करें जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ काम के लिए नहीं है। ये अमल जायज़ काम के लिए है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में। फ़िलहाल इजाज़त।